नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 8th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 3 का पाठ 17वां पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बाज और सांप। बच्चों, ये एक बोध कथा है और इस पाठ के लेखक का नाम है निर्मल वर्मा। सबसे पहले मैं आपको लेखक के जीवन परिचय से अवगत कराऊंगी। लेखक का नाम निर्मल वर्मा है और इनका जन्म सन 1929 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 2005 दिल्ली में। इनके पिता नंद कुमार वर्मा थे। इनकी रचनाएं जो थी वो हिंदी भाषा में लिखी गई हैं। इनकी भाषा हिंदी थी और इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, जैसे रात का रिपोर्टर, एक चितड़ा सुख, लाल टीन की छत, वे दिन, परिंदे, जलती झाड़ी, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, हर बारिश में आदि कई इनकी रचनाएं हैं। बच्चों, हिंदी कहानी में आधुनिक बोध लाने वाले कहानीकारों में निर्मल वर्मा का अग्रणी स्थान है। इन्होंने कम लिखा, परंतु जितना भी लिखा उतने में ख्याति पाने में ये सफल हुए हैं और कहानी की प्रचलित कला में तो संशोधन किया ही है, साथ ही प्रत्यक्ष यथार्थ को भेद कर उसके भीतर पहुंचने का प्रयत्न भी किया है। इनके लेखन व चिंतन को अंतर्राष्ट्रीय आयाम प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों, आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसके लेखक हैं निर्मल वर्मा और बाज और सांप निर्मल वर्मा की एक बोध कहानी है। इस कहानी के आधार पर दो पात्र हैं, बाज और सांप। इसमें सांप को कायर प्रकृति का जीव बताया गया है, जो चट्टान की खोखल में बने आवास तक ही सीमित रहता है। किंतु बाज एक स्वतंत्र प्रकृति का जीव है, जो साहसी है और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर आसमान में उड़ता फिरता है। उसे आज़ादी प्रिय है और इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। तो आइए बच्चों, कहानी प्रारंभ करने जा रही हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। बहुत अच्छी कहानी है। कहानी है बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग से सफेद दिखाई देती थी। तो ये तो है हमें नदी और पर्वत की घाटियों में बहने वाली नदी के बारे में बताया कि किस तरह से वो बहती थी, किस तरह से उसका पानी उछल उछल कर जाता था और समुद्र के पानी से उसका मिलाप होता था, और जब उसकी लहरें समुद्र के पानी में मिल जाती थी, दूध के सफेद झाग के समान दिखाई देती थी। तो उसे अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता था। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। लेखक बताता है कि सांप उसी पर्वत की अंधेरी घाटियों के बीच में एक गुफा में, यानी उसके बिल में रहता था। तो वह ये सब देखता था कि किस तरह से नदी बह रही है, किस तरह से उसकी लहरों का गर्जन हो रहा है, किस तरह से आकाश को छिपाती हुई पहाड़ियां हैं, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी हुई आवाजें हैं, और गर्जन तर्जन के होते भी वह सुखी और सुरक्षित है। मतलब लेखक कह रहा है कि सांप ये सोचता था कि जोर जोर से गरज कर जब गुस्से की प्रवृत्ति नदी की हो जाती थी, फिर भी सांप अभी तक खुश है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए सबसे बड़ा सुख था। तो इस तरह से सांप सबसे अलग रहता था, किसी से उसे कोई लेना देना नहीं, दुनिया की भीड़ भाड़ से अलग था, छीना झपटी नहीं। इसलिए सांप को इस सबसे बड़ा सुख सांप के लिए सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कानों में सिकुड़ गया। अपने कोन
अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, उसे डरना बेकार है। लेखक बताता है कि एक दिन उस सांप की गुफा में बाज खून से लथपथ हुआ, बिल्कुल घायल अवस्था में उसकी गुफा में आकर गिरा, और उसके बिल्कुल वो अधमरा सा था और जोर जोर से हाँफ रहा था। जड़ धरती पर गिरा तो वो जोर से दर्द भरी चीख मार रहा था और पंखों को फड़फड़ा रहा। तो सांप एक बार तो बाज को देखकर डर गया, क्योंकि सांप और बाज आपस में दुश्मन होते हैं। बाज सांप को मारता है, तो सांप को लगा कि मुझे मार देगा, लेकिन थोड़ी ही देर उसने देखा कि सांप अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, तो उसने सोचा कि इससे डरना बेकार है। ये सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस सांप उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? तो सांप उसके पास गया रेंगता हुआ और बाज से बोला कि क्या तुमने इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर दी? तो बाज ने एक लंबी आह भरी और बोला, ऐसा ही दिखता है, आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। तो उसने कहा, हाँ भाई, अब ऐसा ही लगता है कि आखिरी समय आ चुका है, लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी रही है। मैंने सब कुछ जी भरकर भोग लिया है इस ज़िंदगी में, और जब तक शरीर में ताकत रही, कोई भी सुख ऐसा नहीं कि जिसे मैंने नहीं भोगा हो, जिससे मैं बच गया हूँ। हर सुख, दुनिया का हर सुख मैंने भोगा है, दूर-दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊँचाइयों को अपने पंखों से नापा है। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम ज़िंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तो बाज ने कहा कि हाँ, मैंने अपने जीवन में हर एक सुख को भोगा है, कोई सुख मेरे से वंचित नहीं रहा है। दूर-दूर तक मैंने आकाश में उड़ानें भरी है और आकाश की असीम ऊँचाइयों को मैंने छुआ है, पंखों से नापा है। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य ये है, वो साँप से कहता है कि तुम्हारा दुर्भाग्य ये है कि तुम ज़िंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं ले पाओगे। तो साँप ने बोला, आकाश? आकाश को लेकर मैं क्यों चाटूँगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारे आकाश तुम्हें ही मुबारक हो। मेरे लिए तो ये गुफ़ा भली है, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ हो सकती। तो सांप ने कहा, आकाश? और आकाश को लेकर मैं क्या करूँगा? क्या मैं उसे चाटूँगा? आखिर आकाश में क्या रखा है? इस तरह से वो कहता है कि आकाश में मैं रेंग नहीं सकता। ना भई, आकाश जो है वो तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो गुफ़ा ही अच्छी है, और ये मेरे लिए बहुत ही आरामदायक है, सुरक्षित जगह है, और इससे अच्छी सुरक्षित जगह मेरे लिए कहीं नहीं हो सकती। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो सांप ने मन ही मन में सोचा कि बाज कितना मूर्ख है। वह उसकी मूर्खता पर हंसने लगा। वह सोचने लगा कि उड़ने और रेंगने के बीच में क्या अंतर है। वो उड़ता है, मैं रेंगता हूँ, अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का बना है और इसी मिट्टी में मिल जाएगा। इस तरह से सांप मन में सोचने लगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों में पानी में टपक रहा था दरारों से पानी टपक रहा था। सिलन और अंधेरे से डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी हुई सड़ गई हो। तो लेखक बताता है कि जब सांप ने इतना सब कुछ कहा, तो अचानक बाज ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसने अपनी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घुमाई। तो देखा कि गुफा में जगह-जगह दरारें पड़ी हुई है, जिसमें से पानी टपक रहा है, समुद्र का पानी टपक रहा है। सीलन और अंधेरे के कारण उस गुफा में बहुत गंदी दुर्गंध आ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत वर्षों पुरानी चीज़ पड़ी हुई है और वहाँ पर सड़ गई हो। इतनी गंदी वहाँ पर बदबू आ रही थी। इस तरह से लेखक बताता है कि बाज के मुँह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह! काश मैं सिर्फ़ एक बार आकाश में उड़ पाता। फिर बाज के मुँह से एक ज़ोर से चीख निकली और उसने कहा कि काश मैं आकाश में फिर से एक बार उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर साँप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर चटपटा रहा था। तो जैसे ही बाज ने बाज की जब करुण चीख उसने सुनी, तो सांप भी सिट-पिटा गया और उसने सोचा कि हाँ, हो सकता है आकाश में उड़ना बहुत ही अच्छा होता होगा। उसके मन में भी आकाश में उड़ने की इच्छा हुई, जिसके वियोग में बाज अभी व्याकुल हो रहा था कि बाज की इतनी इच्छा हो रही थी कि मैं एक बार अंत समय में एक बार वापस आकाश में उड़ूँ।
उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो सांप ने भी बाज का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो तुम चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो। तुम करो, तुम्हारे पैरों में हो सकता है अभी तुम्हारे पैरों में अभी भी इतनी ताकत तो है कि तुम आकाश में उड़ सकते हो। तुम कोशिश करो, कोशिश करने में कोई हानि नहीं हो सकती। हर्ज यानी हानि। आगे लेखक बताता है कि बाज में एक नई आशा जगी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। तो सांप का भी उत्साह जगा, उसको एक आशा जगी। उसने सोचा कि हाँ, हो सकता है कि मैं उड़ सकता हूँ। तो दूसरे दुगुने उत्साह के साथ अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक गया और खुले आकाश को देखकर एक लंबी गहरी सांस भरी और उसकी आंखें चमक उठी और उसने अपने पंखों को हवा में फैलाया और जोर से कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फैन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। किंतु लेखक बताता है कि जब वो हवा में कूदा जोर से पंख फैलाकर, तो उसके पंख टूटे हुए थे। तो उसके टूटे हुए पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो शरीर का बोझ संभाल सके। तो वो पत्थर सा उसका शरीर हो गया था और बिल्कुल नदी में जाकर गिर गया था। तो एक लहर से तो उसके पंखों पर जो लगा हुआ खून था वो खून धुल गया और उसके थके मादे शरीर को सफेद जो झाग था समुद्र का, उस समुद्र के झाग ने ढक दिया था। और ऐसा लगता है फिर अंत में समुद्र ने उसको अपनी गोद में थाम लिया था। अब लेखक कहता है कि लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। लेखक कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि चट्टाने उसके सिर धुनने लगी, मानो ऐसा लग रहा कि चट्टाने बाज की मृत्यु पर आंखें आंसू बहा रही हो और उस असीम विस्तार में बाज कहीं ओझल हो गया था धीरे धीरे। तो चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप ये सारा दृश्य बड़ी देर से देख रहा था और सोच रहा था कि बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम, और वो अपने मन में बाज की मृत्यु और उस बाज का जो आकाश के प्रति प्रेम था उसके विषय में वो सोच रहा था। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वही सोच रहा था। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल में चैन अपने साथ ले गया। मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाना आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। तो उसने सोचा कि वह तो चला गया, ऐसा क्या है आकाश की असीम शून्यता में, ऐसा क्या आकर्षण छिपा हुआ है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण दे दिए। वह खुद तो चला गया और मेरे मेरे मन का जो चैन था उसे भी वह ले गया। आखिर आकाश में ऐसा क्या खजाना रखा हुआ है। सांप ऐसा सोच रहा था। उसने सोचा कि एक बार तो मैं भी आकाश के रहस्य को जानकर ही रहूंगा, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। कम से कम आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। उसने ये सोचा। ये कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा। तो अब उसने अपने शरीर को सिकोड़ दिया और रेंग कर आगे आकाश की शून्यता में अपने आप को छोड़ दिया। वो उड़ा, वो जरूर, उसने छलांग जरूर लगाई। बिजली की चमक की भांति वह चमकने लगा और धूप में सांप का जो शरीर था वो बिजली की चमक की भांति थोड़ा सा चमका जरूर। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वो भला क्या उड़ सकता था। लेखक बताता है कि जो इंसान जीवन भर नीच कार्य करता है, जो इस कथन के माध्यम से, जिसने जीवन भर रेंगना सीखा वह भला क्या उड़ पाता। तो लेखक ये बताना चाहता है इस कथन के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से हमें ये समझाना चाहता है कि जो इंसान जीवन भर नीच कार्य करता है, नीच प्रवृत्ति का होता है, बुरे संस्कार होते हैं, वह इंसान अच्छे संस्कार कब सीखेगा और वह कब अच्छे कार्य कर पाएगा। ऐसा कभी नहीं हो पाता है कि जो इंसान नीच प्रवृत्ति का होता है वो अच्छा इंसान बन जाए। तो लेखक बताता है कि नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से जा गिरा और ईश्वर की कृपा से बेचारा सांप बच गया, नहीं तो मरने में कोई कसर बाकी नहीं। और इस तरह से सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो
पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, तो उसने फिर जब वो नीचे आकर गिरा तो उसका शरीर पत्थरों की चट्टानों से टकराया, वो बच गया, उसे लगी तो थी, चोट तो आई, खरोच आई, लेकिन वो बच गया, उसका जीवन, वो मरा नहीं। तो वो हंसते हुए कहने लगा कि मैंने उड़ने का आनंद ले लिया, चलो मैंने उड़ने का आनंद तो भर लिया। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है। इस तरह से सांप सोचता है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं, शरीर को सँभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगें हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणी को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊँगा, मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया, बाज़ तो बड़ी-बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था, उसकी बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था, ईश्वर भला करे, मरते-मरते मैं बच गया। अब तो मेरी ये बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। इस तरह से साँप अपने आप पर गर्व करने लगा और धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना-देना? न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप-काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है? इस तरह से साँप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद साँप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही थी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झाँकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर-दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर गीत स्वर में गा रही हैं। हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली पर लेकर घूमते रहते हैं। लेखक बताता है कि सांप को चट्टानों के नीचे खोखली जगह में से एक मधुर स्वर सुनाई दिया, तो वो एक बार तो सोचने लगा कि आखिर इतना मधुर स्वर कहाँ से आ रहा है। फिर उसने देखा कि चट्टानों के नीचे से ही मधुर स्वर सुनाई दे रहा है। तो लेखक हमें ये बताना चाह रहा है कि हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली पर रहते घूम रख रखे घूम हुए घूमते हैं। लेखक कहता है कि ये जो गीत है, ये चट्टानें जो गीत गा रही थी, चट्टानें उस सांप से कह रही थी कि हम जो ये गीत गा रहे हैं उन साहसी लोगों के लिए गा रहे हैं जो अपने प्राणों को हथेली पर लेकर आकाश में उड़ने की आशा रखते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। चट्टानें कहती हैं कि चतुर तो वही है, वही प्राणी है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर ज़िंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करता है। तो लेखक कहता है, ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक-एक बूंद ज़िंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी, साहसी, बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो लेखक कहता है, बाज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया है, ठीक है? तो वह समय दूर नहीं, अर्थात लेखक कहता है कि जिन बहादुर साहसी लोगों ने अपना खून देश के लिए बहाया है, वही वही लोगों के दिल में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन, लेखक कहता है बाज से कि तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। अर्थात लेखक कहता है कि जिस भांति बाज ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, अपनी हिम्मत और साहस के माध्यम से उसने प्राणों की बाजी लगाई। वह इतना थक चुका था, वो हार चुका था, मरणासन की स्थिति में था, फिर भी उसने अपने प्राणों की जान की परवाह किए बिना उसने आकाश में उड़ान भरने की कोशिश की। तो यही जो वीर लोग हैं, जिन वीरों ने हमारे देश के लिए अपने प्राण गंवाए हैं, जब भी कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएँगे, तो बड़े ही गर्व और श्रद्धा से उनका नाम लिया जाएगा, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवाए और अमर हो गए। हमारा गीत ज़िंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो लहरें कहती हैं कि हे साहब, हमारा जो ये गीत है वो उन दीवानों के लिए है, ज़िंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। धन्यवाद बच्चों, ये कहानी इधर ही समाप्त होती है। धन्यवाद।